बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम साइंस ग्रेड 4 यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। व्हाट आई हैव लर्न्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 इज प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डैश। कि प्लांट्स जो हैं वो आमतौर पर ग्रीन कलर के होते हैं। किस चीज़ की मौजूदगी की वजह से ये ग्रीन कलर के होते हैं? तो आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नंबर 2 इज डैश इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? किसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है? तो आपने पढ़ा था फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। पौधे का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर है। नंबर 3 है डैश इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। अब फ्लावर के अंदर जहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है वहां पर फीमेल ऑर्गन कौन सा है? उसका आपने पढ़ा था कार्पल। कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। नेक्स्ट वन इज अ थिक स्टेम इज कॉल्ड अ डैश। स्टेम जो होता है वो नरम नाजुक सा होता है, कमजोर होता है, वीक होता है, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ जाता है, दरख्त की सूरत अख्तियार कर लेता है, तो तब उस स्टेम को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। द लास्ट वन इज मोस्ट बिलोंग्स टू डैश प्लांट्स। मोस्ट जो है वो किस तरह के पौधे से ताल्लुक है? फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग है? तो राइट ऑप्शन है नॉन फ्लावरिंग प्लांट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है मैच द कॉलम ई विद द करेक्ट ऑप्शन इन कॉलम बी। कॉलम ए के अंदर सबसे पहले आ रहा है रूट्स। तो रूट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो एब्जॉर्ब वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। नंबर 2 है स्टेम। स्टेम का काम होता है प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। प्लांट को सपोर्ट करना, उसको खड़ा होने में उसकी मदद करना, इसका काम होता है। नंबर 3 पर है लीव्स। तो लीव्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, खाना अपना पौधे जो है अपना खाना तैयार करते हैं इसके अंदर। नंबर 4 पर है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स जो होते हैं उसके अंदर आपको पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट है ये पौधे का रिप्रोडक्टिव हिस्सा है ये। और लास्ट है सीड्स। तो सीड्स के अंदर आपको पता है फ्रूट होता है एक पौधे का। नेक्स्ट पार्ट की जब बढ़ते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे जो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपने बताना है आया कि ये दुरुस्त है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल पहला उसने लिखा सेपल्स के बारे में। तो सेपल्स कहता है दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर। सेपल का काम पौधे के या फूल के अंदरूनी हिस्से को प्रोटेक्ट करना होता है। नो, इट्स द रॉन्ग ऑप्शन, यू कैन से इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 2 इज पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं? दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टुवर्ड्स द फ्लावर। पेटल्स का काम फूल की जानब जो डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं उनको अट्रैक्ट करना, उनको अपनी तरफ खींच कर लाना उसका काम होता है। So yes, it is a true statement. Number 3 stamens. It is the male reproductive part. Yes, right. It is also a true statement. Male productive जो part है वो stamens है। Last है anther. Here pollen grains are formed. इसके अंदर pollen grains form होते हैं। Yes, it is also a true statement. And the last one is filament. It gives support to the anther. Filament का काम anther को support करना होता है, उसको खड़ा होने में उसको मदद देना होता है। So it is also a true statement. नेक्स्ट है लेबलिंग। लेबल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एज गिवन इन द फॉलोइंग पिक्चर। पिक्चर आपको नजर आ रही है, आपने यहाँ पर इसको लेबलिंग करना है। तो सबसे नीचे जो जड़ें हैं उसको आप कहेंगे रूट्स। उसके ऊपर वाला हिस्सा आता है उसका स्टेम। उसके ऊपर आपको फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, तीसरा हिस्सा फ्लावर्स होगा। उसके ऊपर आपको फ्रूट नजर आ रहे हैं, उसको आप कहेंगे फ्रूट्स। और जो आपको पत्ते नजर आ रहे हैं सबसे ऊपर वाले पॉइंट में, वहां पर आप लिखेंगे लीव्स। तो ये बेसिक 5 हिस्से हैं एक पौधे के। इसके बाद अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस आंसर्स की जानिब। तो पहला क्वेश्चन आता है राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कोई से 3 आपने डिफरेंसेस बताने हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। आपने पढ़ा था फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। द प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। पहली चीज डिफरेंस ये हो गया कि जिन पौधों के फूल होते हैं वो फूलदार पौधे हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फ्लावर जो हैं वो प्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये एलिमेंट नहीं होता। फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप सीड्स इन देयर फ्रूट्स। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके फ्रूट के अंदर उसका बीज जो है वो डेवलप होता है।
नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है कि द प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिनके फूल नहीं होते उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। दे प्रोड्यूस सीड्स डेवलप इन देयर कॉर्न्स, इनकी कॉर्न्स के अंदर या फिर इनके जो स्पोर्स होते हैं उनके अंदर इनका जो रिप्रोडक्शन का अमल होता है वो कंप्लीट होता है। इसकी जो एग्जांपल हैं वो कॉनिफर्स हैं, फर्स हैं, मोसिस हैं एंड लिवरबर्ड्स जो हैं इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर एंड नेम ऑल इट्स पार्ट्स। फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्कस करें और उसके जो मेन पार्ट है उनके नाम लिखें। तो आपने इसका आंसर पढ़ा था पेज नंबर 10 की। तो पहले फ्लावर्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। एक पौधे का सबसे कलरफुल जो हिस्सा होता है, खूबसूरत जो हिस्सा होता है वो फ्लावर है। तो डिफरेंट प्लांट्स हैव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस के अंदर फ्लावर्स होते हैं, शेप्स डिफरेंट होती हैं एंड अडोर्स, और उनकी खुशबू भी डिफरेंट होती है। फ्रूट्स आर फ्रॉम द फ्लावर्स। इन्हीं फ्लावर्स के अंदर जो है डिफरेंट फ्रूट फॉर्म होते हैं, पैदा होते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। लिहाजा हम कह सकते हैं कि फ्लावर्स हैं वो पौधे का रिप्रोडक्टिव हिस्सा होते हैं। अब इसके जो डिफरेंट पार्ट्स थे वो हमने पेज नंबर 11 के ऊपर पढ़ा था। पेटल्स, स्टेमन्स के आगे पार्ट आते थे एंथर और फिलामेंट। फिर इसका पार्ट आता है कार्पल की भी 3 स्टेजेस थी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये इसके डिफरेंट पार्ट थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बोटैनिस्ट एंड अ गार्डनर। एक गार्डनर और एक बोटैनिस्ट में क्या डिफरेंस क्या होता है। तो आपने इसका आंसर पेज नंबर 13 पर पढ़ा था कि जो बोटैनिस्ट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं प्लांट को, इंक्लूडिंग फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट्स लाइक थिंग्स सच एज मोस एंड सीवीड्स। बोटैनिस्ट का काम उसको स्टडी करना होता है। फिर उसके काम दे डेवलप न्यू वेज टू ग्रो एंड अंडरस्टैंड प्लांट्स। वो फिर नए तरीके से पौधों को ग्रो करने की कोशिश करते हैं और प्लांट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो गार्डनर होते हैं, आपने पेज नंबर 14 पर पढ़ा था कि गार्डनर्स टेक केयर ऑफ गार्डन्स। गार्डनर्स माली जो होते हैं वो बागों की देखभाल करते हैं। दे ग्रो फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट्स। वो डिफरेंट फ्लावर्स को, डिफरेंट वेजिटेबल्स को, डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करते हैं। दे डू वाटरिंग एंड वीडिंग टू प्लांट्स टू ग्रो देम वेल। वो पौधों को पानी देना, उनकी काट छांट करना का काम अच्छी तरह से जानते हैं। और इनका जो मेन काम है, गार्डनर हेल्प्स मेक आउटडोर स्पेसेस लुक ब्यूटीफुल। ये बागात को, बाहर की चीज़ें होती हैं, पार्क होती हैं, पार्क वगैरह, उनको खूबसूरत बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंट इसके अंदर डिफरेंस पाया जाता था। नेक्स्ट है, व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर, सोइल एंड टेम्परेचर टू जर्मिनेट। पौधों को पानी की, मट्टी की और टेम्परेचर की जरूरत क्यों होती है जर्मिनेट करने के लिए, नया पौधा जन्म देने के लिए। तो उसका आपने पेज नंबर 12 पे पढ़ा था कि ऑल सीड्स नीड वाटर, एयर, ऑक्सीजन एंड प्रॉपर टेम्परेचर टू जर्मिनेट। मुनासिब हवा की जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, पानी की और टेम्परेचर की जरूरत होती है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन व्हेन द सीड रिसीव्स एनफ सप्लाई ऑफ वाटर। जर्मिनेशन के अमल के अंदर जब एक बीज को मुनासिब मिकदार में पानी मिल जाता है एंड अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, तो एक मुनासिब दर्जा हरारत भी मिलता है, तो फिर ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। दिस लीड्स द बर्स्टिंग ऑफ इट्स सीड। फिर क्या होता है कि सीड आहिस्ता आहिस्ता उसकी सीड कोट जो होती है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो फट जाता है एंड गिव्स राइजिंग टू द बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। और फिर ये एक नन्हे मुन्ने पौधे को जन्म देता है जिसका नाम होता है सीडलिंग। तो इसलिए एक जर्मिनेशन के अमल के लिए पौधे को खास मकदार में पानी, मट्टी और टेम्परेचर की जरूरत होती है। लास्ट पार्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। ज़मीन पर जिंदगी की बका के लिए पौधों की क्या ज़रूरत है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसका आपने पेज नंबर 13 पे पढ़ा था कि सबसे जो बेसिक पार्ट है कि plants are very important for living beings. They support life in many ways. For example, number 1, plants produce oxygen. और नंबर 2 पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि plants give us food. प्लांट हमें खाना भी देते हैं, हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। इनको डिटेल में हम अपने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। So that's why plants are very important to sustain life on the earth. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So next your research activity है, you may use your internet, you may take help from your teacher, your parents। आपने नीचे कुछ प्लांट्स की काइंड लिखी है, आपने उनको क्लासीफाई करना है फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। फॉर एग्जांपल मोस ट्री है,
थुजा ट्री है, जुनिपर है, फर्न ट्री है, पाइन ट्री है, सागू पाम ट्री है, एप्पल ट्री, रोज ट्री, लेमन ट्री, सनफ्लावर, गावा और मस्टर्ड। तो इनको आपने डिफरेंट जो 2 कैटेगरीज हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, अगर आपने इसको डिस्कस करना है, ये आपकी एक रिसर्च एक्टिविटी है, आपकी प्लेस के लिए है, इसलिए इसको मैं सोल्व नहीं करा रहा, आपने इसको खुद करना है ताकि आप इसको अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।